बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.4, 1.2 और 1.1 और 1.3 आ रहा है, पिछले लेक्चर्स में हो चुकी है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इनमें से आपने रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ 8 - 3 आयोटा के ऊपर आ रहा स्केयर। तो हम इसका स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे। स्केयर का a माइनस बी के स्केयर वाला फार्मूला लगेगा। a माइनस बी के स्केयर का फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो इसमें पहले वाली जो रकम होगी वो a होगी और दूसरी रकम क्या होगी, b। तो पहले रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर। अब यहाँ पर माइनस आ रहा है तो -2 फार्मूले का लगेगा और पहली रकम आपके पास आ जाएगी 8 और दूसरी रकम क्या आएगी -3 आयोटा। अब आगे क्या होगा, 8 का स्केल है तो किसके इक्वल हो जाता है, 8 का स्केल है तो होगा 64 के, प्लस 3 का स्केल है तो 9 और एटा स्केल किसके इक्वल होता है, -1 के। माइनस, अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 48। और इधर अयोटा रहा था, अयोटा साथ वैसे ही आ गया। अब ये आपके पास आ गया 64 -1, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, -9 और माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस का 9 और प्लस 48 आयोटा। अब आगे क्या होगा कि ये 64 में से 9 माइनस करें तो बनेगा आपका 55 प्लस 48 आयोटा। अब देखिए रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। तो इसमें रियल पार्ट क्या आया है, इसका रियल पार्ट आपका आया है 55 और इमेजिनरी पार्ट आया है, इमेजिनरी पार्ट आपका बना है 48। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 5 + 3 आयोटा की पावर क्या आ रही है, -1। तो पहले पावर को माइनस में तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये ओवर में आ जाएगी तो क्या लिखेंगे, 1/5 + 3 आयोटा। ठीक है, और इसके बाद ये पावर अब माइनस में होगी। तो अब क्या होगा कि आपके पास ये जब पावर माइनस में होगी तो आपको पता है कि जब ओवर में आ जाएगा आयोटा तो उस वक्त रैशनलाइज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 3 आयोटा। तो रैशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। ये 5 आ रहा है ना, तो यहाँ पर प्लस का, तो ये माइनस कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस हो जाएगा और ओवर में भी क्या आ जाएगा, 5 - 3 आयोटा। 5 - 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 आयोटा। और ओवर में 5 का स्केयर है तो क्या आ जाएगा, ये 5 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है तो क्या होगा, 5 का स्केयर प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का भी क्या हो जाएगा, स्केयर। अब आप इसको क्या करेंगे, हो गया सिंप्लीफाई करेंगे, 5 - 3 आयोटा ओवर में आ जाएगा, 5 का स्केयर ले तो 25 -3 का स्केयर लेंगे 9 और आयोटा स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। अब नेक्स्ट आपके पास 5 - 3 आयोटा, वैसे ही 25 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। अब फर्दर आपके पास आएगा 5 - 3 आयोटा। 25 में 9 प्लस करें तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 34 के। अब इसमें 34 दोनों के ओवर में आ रहा है तो क्या होगा, 5 - 30, ये आपके पास आ जाएगा 5/34 -3/34 और साथ आयोटा वैसे ही आ गया। अब इसमें हमारा रियल पार्ट क्या बना, रियल पार्ट आया, रियल पार्ट बना 5/34 और इमेजिनरी पार्ट क्या आया, वो आ गया -3/34। पार्ट नंबर 3 में क्या आ रहा है, 4 - 5 आयोटा की पावर -1 आ रही है। तो पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वो ओवर में आ जाएगी। तो 1/4 - 5 आयोटा। अब ये पावर तो प्लस में इसकी होगी, लेकिन आगे जब ओवर में आ जाए आपकी वैल्यू तो क्या होती है, आयोटा पावर में ओवर में आ जाए तो उसको रैशनलाइज करते होते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 - 5 आयोटा
मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसका कॉन्जुगेट लेते होते हैं, तो क्या होगा 4 + 5 आयोटा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4 + 5 आयोटा। तो फर्दर आपके पास 4 + 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4 + 5 आयोटा, और इधर 4 और ये भी 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा स्केयर, प्लस माइनस माइनस, आगे क्या आ जाएगा 5 आयोटा का स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगी 4 + 5 आयोटा, ओवर में 4 का स्केयर लो तो किसके इक्वल होता है 16 के, माइनस ये 5 का स्केयर लो तो 25, और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के। तो अब आपके पास 4 + 5 आयोटा, ओवर में क्या आ गया 16, अब ये माइनस और -25 और साथ क्या आ गया -1, तो ये अब आपके पास बनेगा 4 + 5 आयोटा, 16 माइनस और माइनस प्लस का 25 हो गया, तो ये आपके पास 4 + 5 आयोटा, ओवर में आ जाएगा 16 + 25, ये आपके पास आ जाएगा 41 के। अब रियल पार्ट अलग लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/41 + 5/41, और साथ क्या आ गया आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट हमारा क्या बना है, रियल पार्ट हमारा बना है 4/41, और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या बना है, इमेजिनरी पार्ट इसका बना है 5/41। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा, और उसकी पावर आ रही -2। अब पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ओवर में लेकर आएंगे तो 1/4 - 3 आयोटा, और इसकी पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में। अब ये देखें कि नीचे ओवर में क्या आ रहा है, वैल्यू के ऊपर स्केयर आ रहा है, तो इसका स्केयर ओपन करेंगे 1/a² - b² वाला फार्मूला लगेगा, तो 1 क्या हो जाएगा a² क्या होगा पहले रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर, माइनस इधर माइनस है तो -2 फार्मूले का, पहली रकम आपके पास क्या बनेगी 4 और दूसरी रकम आएगी 3 आयोटा। अब फर्दर आपके पास क्या होगा 1/4 का स्केयर ले तो किसके इक्वल हो जाता है 16 के, प्लस 3 का स्केयर ले 9, आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाता है -24, और साथ आ जाएगा आयोटा। अब ये आपके पास 1/16 प्लस माइनस माइनस और माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 24 और साथ आ गया आयोटा। अब 1 क्या आ जाएगा 16 में से 9 माइनस करें तो आपके पास बचता है 7 -24 आयोटा। अब आयोटा ओवर में आ गया तो इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज यहाँ ही कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे साइन लगाएंगे तो क्या आपके पास हो जाएगा, ये माइनस है ना तो इधर जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 7 + 24 आयोटा, और यहाँ पर भी क्या होगा 7 + 24 आयोटा। तो ये 7 + 24 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 + 24 आयोटा, ओवर में क्या आएगा 7 का स्केयर प्लस माइनस माइनस होगा 24, और आयोटा आपके पास साथ वैसी, और इसका भी क्या हो गया स्केयर 7 + 24 आयोटा, ओवर में 7 का स्केयर ले तो किसके इक्वल हो जाता है 49 के, माइनस 24 का भी स्केयर आ रहा है और आयोटा का भी स्केयर आ रहा है। 24 का स्केयर आता है 576, और आयोटा स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। तो ये 7 + 24 आयोटा, ओवर में 49, माइनस और माइनस किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में 576। अब ये आपके पास क्या बनेगा फर्दर 7 + 24 आयोटा, इनको प्लस करें तो ये बनता है 625। अब इनको अलग अलग लिखेंगे कि 625 दोनों के ओवर में आ रहा है तो क्या करेंगे, ये आप लिखेंगे 7/625
प्लस 24/6 और साथ क्या आ गया आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट क्या बना, रियल पार्ट आपका होगा 7/6 और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या बना है, इमेजिनरी पार्ट बनेगा वो आएगा 24/6 पार्ट नंबर 5 में क्या दिया 3+2 आयोटा और 4+3 आयोटा, लेकिन इसकी पावर क्या आ रही है -1। जब ओवर में वैल्यू आ रही है तो पावर माइनस में, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4+3 आयोटा और ओवर में क्या आ जाएगा 3+2 आयोटा, और ये पावर किस में कन्वर्ट होगी, प्लस में। अब यहाँ पर 1 आ रहा था तो 1 आप लिखें या ना लिखें, लेकिन ये है कि अगर कोई और वैल्यू आ रही है तो पावर प्लस में कन्वर्ट होगी तो वो फिर ऊपर आएगी आपकी, तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले जाएंगे। अभी आपके पास आ गया 4+3 आयोटा ओवर में 3+2 आयोटा। अब ओवर में जब आयोटा आ गया तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3-2 आयोटा हो जाएगा और ओवर में भी क्या लिखेंगे 3-2 आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाले नीचे से सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके। अब देखें ये 4+3 आयोटा हो गया 3-2 आयोटा। अब नीचे ये था 3 और 3 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस 2 आयोटा और इसका भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1/1 इससे मल्टीप्लाई ना, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 -8 आयोटा। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9 आयोटा, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर ले तो किसके इक्वल होता है 9 के, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 और आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होगा -1 के। तो फर्दर आपके पास क्या बनेगा, ये 12 प्लस माइनस होता है, 9 में से 8 माइनस करें तो कितना बचता है, प्लस का आयोटा बचेगा -6 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, और ये 9/4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 4 हो गया। अब आगे आपके पास क्या आएगा 12 प्लस आयोटा -6 को -1 से मल्टीप्लाई कर माइनस और माइनस प्लस का 6 होगा, और 9 और 4 कितना हो जाता है, 9 और 4 आपका हो गया 13। तो आपके पास क्या ओवर में आ गया 13, तो ये 12 और 6 आपका प्लस हो रहा है तो इनको प्लस करेंगे, 12 और 6 कितना हो जाता है 18 प्लस आयोटा, ओवर में आ गया 13। अब इनको अलग अलग लिख देते ताकि रियल पार्ट आपका अलग हो जाए, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए। तो 18/13 प्लस 1/13 और साथ क्या आ गया आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट क्या बना, रियल पार्ट आया आपका 18/13 और इमेजिनरी पार्ट क्या बना, वो आया 1/13। इस पार्ट में क्या दिया हुआ है कि 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा की पावर क्या आ रही -2। तो पावर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, उसकी पावर क्या आ जाएगी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा ये दोनों का ऊपर स्केयर आ रहा, तो इनका दोनों का अलग अलग क्या कर लेंगे स्केयर ले लेंगे। तो ये 2 प्लस आयोटा का भी स्केयर हो गया और 2 माइनस आयोटा का भी स्केयर हो गया। अब इनका दोनों का ओपन करेंगे, ऊपर वाले का जो है वो प्लस के हिसाब से ओपन करेंगे, a प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा, नीचे क्या आ जाएगा a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर, प्लस है तो +2 फार्मूले का, पहली रकम आएगी 2 और दूसरी रकम क्या आएगी आयोटा। इसी तरह ओवर में क्या करना है, माइनस के हिसाब से ओपन करना फार्मूला। तो पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर, अब माइनस आ रहा है तो माइनस का इधर प्लस था तो प्लस का 2 लगा, अगर माइनस आ रहा है तो माइनस का 2
पहली रकम आपके पास क्या बनेगी 2 और दूसरी रकम क्या आएगी आयोटा। अब आपका सिर्फ साइन का फर्क आ रहा है और कुछ ही फर्क नहीं आ रहा है इसमें, दोनों का एक फार्मूले से हिसाब से ओपन किया ना, तो प्लस माइनस के हिसाब से फार्मूला ओपन किया था। अब 2 का स्केयर ले तो 4 और प्लस आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, 2 2 जार है 4 आयोटा हो जाएगा। ओवर में 2 का स्केयर लेंगे 4 प्लस आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और माइनस वैसे माइनस का 4 आयोटा हो गया। अब आ गया आपके पास 4 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 प्लस 4 आयोटा ओवर में 4 - 1 माइनस 4 आयोटा। अब आपके पास 4 में से 1 माइनस करे 3 प्लस 4 आयोटा, और 4 में से 1 माइनस करे तो 3 - 4 आयोटा। अब इसका स्केयर खत्म हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। ओवर में आयोटा आ रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3, इसका कॉन्जुगेट लेंगे 3 + 4 आयोटा, और ओवर में भी क्या आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बनेगा ये 3 + 4 आयोटा। आप देखें कि इधर भी 3 + 4 आयोटा आ रहा है, इधर भी 3 + 4 आयोटा आ रहा है, एक जैसी वैल्यूज आ रही है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा फिर है स्केयर बन गया। और नीचे आपके पास क्या आ रहा है 3, इधर भी आ रहा है, इधर 3 का स्केयर हो गया, प्लस माइनस -4 आयोटा, इसका भी क्या हो गया स्केयर। ऊपर 3 + 4 आयोटा के ऊपर स्केयर है, तो ऊपर वाले का स्केयर ओपन करेंगे a + b के हिसाब से स्केयर के हिसाब से, तो ये पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर, प्लस है तो +2 फार्मूले का, पहली रकम आपके पास 3 और दूसरी रकम क्या आ जाएगी 4 आयोटा, और 3 का स्केयर ले तो किसके इक्वल हो जाता है 9 के, -4 का स्केयर ले तो 16 और आयोटा स्केयर आ जाएगा -1 के। अब ये 3 का स्केयर ले तो किसके इक्वल हो जाएगा 3 का स्केयर ले तो इक्वल होगा 9 के। अब देखिए 4 का स्केयर लें तो क्या आ जाता है 16 और आयोटा स्केयर -1, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है 2 3 = 6, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आपके पास हो जाएगा 24 और साथ आ गया आयोटा। अब 9 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 16, तो ये आपके पास बनेगा 9 - 16 + 24 आयोटा, और 16 + 9 हो जाता है 25 के। अब 9 में से 16 में से 9 माइनस करें, प्लस माइनस माइनस होगा, तो आपके पास बचेगा -7 + 24 आयोटा ओवर 25 दोनों के ओवर में आ रहा है, तो इनको अलग अलग करके लिख देंगे -7/25 + 24/25, और साथ क्या आ गया आयोटा। अब रियल पार्ट इसमें से क्या आया, रियल पार्ट आपका आया है, रियल पार्ट वो बना है -7/25, और इमेजिनरी पार्ट क्या बना है वो आया है 24/25। अब पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 में भी आपका सेम वैसे ही आ रहा है, लेकिन इसमें देखें कि पावर क्या आ रही है प्लस में आ रही है, तो ऊपर स्केयर आ रहा है, तो आप इनका क्या करेंगे अलग अलग स्केयर कर लेंगे। 1 - 2 आयोटा, इसका भी स्केयर आ जाएगा, ओवर 1 + आयोटा, इसका भी क्या आ जाएगा स्केयर। अब ऊपर वाले का भी स्केयर ओपन करेंगे और नीचे वाले का भी स्केयर ओपन करेंगे, तो ऊपर वाले का स्केयर ओपन करेंगे a स्केयर - b स्केयर वाले, a स्केयर + b स्केयर -2ab वाले के हिसाब से, और नीचे वाले करेंगे a स्केयर + b स्केयर + 2ab। अगर आपके पास a - b का स्केयर आ रहा हो तो उसको हिसाब से ओपन करना, और अगर a + b का स्केयर आ रहा हो तो क्या करेंगे उसको हिसाब से ओपन करेंगे। अब इसको भी ओपन करते हैं ऊपर वाले को माइनस के हिसाब से, पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर। अब माइनस आ रहा है तो -2 फार्मूले का, पहली रकम क्या आ रही है 1 और दूसरी रकम क्या आ रही है 2 आयोटा। ओवर में क्या होगा,
ओवर में भी पहले इसका स्केयर ओपन करेंगे तो पहले रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर। अब प्लस आ रहा है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस का 2, पहली रकम क्या आ रही है 1 और दूसरी रकम आ रही है आयोटा। अब 1 का स्केयर ले तो किसके इक्वल होता है, ये 1 का स्केयर ले तो किसके इक्वल होगा 1 के, प्लस 2 का स्केयर लेंगे 4 और आयोटा स्केयर हो जाता है -1 के। अब देखें -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर -2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो -4 आयोटा। और ओवर में भी क्या होगा 1 का स्केयर तो 1 होता है, आयोटा स्केयर प्लस आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा -1 के, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2 और क्या आ जाएगा 2 आयोटा हो गया। अब आपके पास ये 4 1 प्लस माइनस का 4 -4 आयोटा और इधर भी क्या आ जाएगा 1 प्लस -1 और +2 आयोटा। अब ये माइनस माइनस है कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 में से -4 में से 1 माइनस करें तो कितना बचेगा -3 -4 आयोटा। ओवर में क्या बचेगा 2 आयोटा। ओवर में आयोटा आ गया तो इसको रैशनलाइज करेंगे। अब अगर आप 2 साथ लेकर रैशनलाइज करना चाहते 2 कर लें अलग, 2 के अलावा अकेला आयोटा से रैशनलाइज करना चाहते तो आयोटा से कर लें, आंसर सेम आएगा। तो हम 2 के हिसाब से करते हैं क्योंकि पीछे भी क्वेश्चन आपने सारे ओवर में जो वैल्यू आ रही है तो उसको रैशनलाइज करते होते हैं। तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा तो इधर भी क्या आ जाएगा 2 आयोटा और ओवर में भी क्या आ जाएगा 2 आयोटा। अब ये 2 आयोटा -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 3 -6 आयोटा और ये -2 आपके पास -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 -8 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर। ओवर में ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर। अब फर्दर ये -6 आयोटा आ जाएगा अब 8 आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के और ओवर में भी जो आयोटा स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा फिर -1 के। अब ये आपके पास आ जाएगा -6 आयोटा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8 ओवर में ये आपका 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आ गया। इसमें क्या करना हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है तो ये आपके पास हो जाएगा -6 आयोटा ओवर में आ जाएगा -4। अब देखिए +8 के भी नीचे क्या आ जाएगा -4। अब ये यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं 4 1 ये आपके पास 2 पे होगा 2 2 4 और 2 3 6 और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 और आयोटा साथ। अब देखें कि ये 4 1 4 और 4 2 8 तो ये प्लस माइनस माइनस होगा और इधर क्या आ जाएगा 2। अब इसमें हमारे पास रियल पार्ट क्या बना और इमेजिनरी पार्ट क्या बना। रियल पार्ट हमारा बनेगा रियल पार्ट आया -2 और इमेजिनरी पार्ट इसका बना 3/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 1 हो गया कंप्लीट। अब इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।